एक निसाब देता हूँ, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूँ, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होगा, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ। यहाँ तक फरमाया जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतिमाम से करे सिर्फ 3 साल, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखाना दे। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निज़ाम, कोलेस्ट्रोल, फलां फलां चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, अब ये आयत सुबह पढ़ लें, इसको पहले से निकाल के रख लें, मौजूदा निकाल लें। अल्लाह मेरा काम फलां उलझा हुआ है, अल्लाह मेरी फलां मुश्किल है, या अल्लाह मेरी फलां परेशानी है। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैर मुतवज्जे होती है। वो हर बंदे को एक तस्बीह बताते थे, जिक्र बताते थे, अमाल बताते थे। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं, तो हमारे बड़े बताते हैं कि अपने आप को किसी के हवाले कर दें, जिसे पीरो मुर्शिद कहते हैं, या सारे मामूलात कर सकते हैं, या फिर अपने आप को किसी के हवाले कर दें, फिर वो जैसे अपने मामूलात तुम्हें दे वो वैसे करें। इसकी मिसाल यूं देते हैं जैसे हर दवा शिफा है, पर मेरे लिए कौन सी दवा शिफा है? हर दवा बीमारी का इलाज है, हर जड़ी बूटी बीमारी का इलाज है, हर गोली कैप्सूल टीका बीमारी का इलाज है, पर मेरे लिए कौन सी दवा है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए तो उससे अपने अज़कार मुंतखब करा लें, और इससे बड़ा फायदा होता है। इंसान जो है वो फिर इस तरतीब से इस रूहानी दुनिया से चलता रहता है, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैर मुतवज्जे होती है, रहमतें मुतवज्जे होती हैं। मैं आज आपको एक निसाब देता हूँ, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। एक तस्बीह तीसरा कलमा, एक तस्बीह दरूद पाक, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। तीसरा कलमा पढ़ना है अल्लाह की अजमत के इस्तिहज़ार के साथ। देखें, मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूँ, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हमने ये एक तस्बीह मांग के पढ़नी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की अजमत का इस्तिहज़ार, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दुरूद पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात का इस्तिहज़ार हो। माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, किसी मोहसिन का एहसान, पर कायनात में सबसे बड़ा एहसान मेरे कमरी वाले का है, मेरे आका का है। और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए यह तसव्वुर हो, या अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, ऐसा ही आका, सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होगा, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हूँ। इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ, इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ। एक दरवेश ने यहाँ तक फरमाया जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतिमाम से करे सिर्फ 3 साल, 3 तस्बीहात सुबह शाम 3 साल एहतिमाम से करे, तवज्जो से करे, ध्यान से करे, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम दिखाएंगे, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखाना दे। मैं एक तिबी टोटका भी जरूर बताऊंगा। आलू बुखारा खुश्क, जिसकी कै ना जाती हो, और कै किसी चीज से ना रुकी, हामला की कै भी, उसको खुश्क आलू बुखारा टाफी कितना चुसाएं। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निज़ाम, कोलेस्ट्रोल, फलां फलां चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, और वो बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7, 8, 10 आलू बुखारे, ये आम दिनों में आलू बुखारे का चूसना मैदे के अल्सर, गर्मी, तेजाबियत के लिए, मोटापे के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है आलू बुखारा। खुश्क आलू बुखारे की बात कर रहा हूँ। उसको चूसते रहे, गुठली फेंक दे, तो बहुत फायदे हैं इसके, बहुत नफे हैं। मोटापे का इलाज, पेट के बढ़ने का इलाज, और यह हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सख्त प्यास का इलाज, सख्त गर्मी का इलाज, लू का इलाज, जलन का इलाज, और उसके अलावा मुंह के छालों का इलाज, मैदे के अल्सर का इलाज, बवासीर का इलाज, आलू बुखारा मुंह में रख के चूसें। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ दांतों की वजह से होती हैं, और खिलाल ना करने की वजह से। खिलाल बिल्कुल नरम हो, ख्याल कीजिएगा, बड़ा खिलाल खुद दांतों के दरमियान खिला डाल देता है, और मोटा खिलाल खुद नुकसानदेह होता है। तेज धार ना हो, हल्का सा खिलाल जरूर करें अपनी मिजाजों में, अपनी तबीयतों में। और खिलाल कभी भी दांतों की सेहत के लिए, जिस्म की सेहत के लिए ना कीजिएगा। कभी भी खिलाल करूंगा इससे शुगर नहीं होगी, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगी, बीमार, कभी नहीं करना। खिलाल करना इसलिए है कि अल्लाह, खिलाल करना इसलिए कि या अल्लाह ये तेरे हबीब की सुन्नत है, मैं तो सुन्नत समझ के कर रहा हूँ। और मैं जिस दौर में सुन्नत को सारा जहान छोड़ दे, उस दौर में सुन्नत में अमल करने वाला ऐसे है जैसे 100 शहीदों का सवाब है। तो अल्लाह सुन्नत है तेरे हबीब की, मैं इसलिए खिलाल कर रहा हूँ। अच्छा, सुन्नत की सारी बरकतें मिलेंगी, सेहत भी मिल जाएगी और फिटनेस भी मिल जाएगी। आप एक आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा
वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बस यहाँ तक। अब ये आयत सुबह पढ़ लें, इसको पहले से निकाल के रख लें, मौजूदा निकाल लें, नेट पे निकाल लें, मोबाइल पे निकाल लें, कुरान पाक में लिखी है। जब पहुंचे ना बियदिकल खैर, इसको सारा दिन दोहराएं, सारी रात दोहराएं, सारा दिन दोहराएं। अल्लाह सारी खैरें तेरे हाथ में है, अल्लाह तू मेरे साथ खैर का मामला कर दे, अल्लाह मेरा काम फलां उलझा हुआ है, अल्लाह मेरी फलां मुश्किल है, या अल्लाह मेरी फलां परेशानी है, या अल्लाह मेरी फलां नाकामी है, अल्लाह मेरा ये मसला है, अल्लाह मेरी ये उलझन है। बियदिकल खैर, बियदिकल खैर, बियदिकल खैर। खैर तेरे हाथ में है, खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला। इसको अगर पढ़ लेना बियदिकल खैर, और सोते हुए बाकी आयत को पूरा कर लें, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बाकी क्यों आगे कहता है कि अल्लाह तू हर चीज पे कादिर है, तेरे हाथ में खैर है, तो ये कर सकता है। कितने औलिया, सुलहा, बुजुर्ग, हस्तियां सिर्फ इस आयत बियदिकल खैर की बरकत से अल्लाह से वो मनवाया जो दुनिया देखती रह गई, ये दुनिया तरसती रह गई, जो लोगों के पास नहीं वो यही है। मेरे आका हज पे तशरीफ ला रहे थे, अम्मा का मजार आया, अब हमें सारा लश्कर वहीं रह गया। मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी, घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मजार पर। सारा लश्कर रात वहीं गुजारी। 6-7 साल के थे, अम्मा को आखिरी लम्हात में देखा, सिर्फ एक लौंडी साथ थी। फिर वो अम्मा को तदफीन कैसी हुई होगी, नहीं आ रहे थे, अम्मा की कब्र से चिपके हुए थे। उस माँ की मोहब्बत वो लौंडी कैसे दे सकती थी, वो खात्मा कैसे दे सकती थी। फिर वो जिंदगी का वापस निजाम लौटा। आप हज पे तशरीफ ला रहे थे और सारा लश्कर वहां रुका, और अम्मा के मजार पे बैठ के मेरे आका अपने घुट में सर दे के घंटों रोए थे। उस एक रोने का एक आंसू का कतरा, उसकी बरकत, उसका कायनात का निजाम वो हमें अता फरमा दे, उस कतरे की खैरें हमें अता फरमा दे, उस कतरे की बरकतें अता फरमा दे।